प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट विस्थापन इसकी स्टडी करेंगे। अपन कल की वीडियो के अंदर अपन ने दूरी देखी थी और आज की वीडियो में विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे और फिर कल दोनों की कंपैरिजन करेंगे, दूरी की विस्थापन की, कि दोनों में कंपैरिजन क्या है, तुलना करेंगे दोनों में। तो विस्थापन, सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं। किसी निश्चित दिशा में तय किए गए पथ की किसी निश्चित दिशा में तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को विस्थापन कहते हैं। वास्तविक लंबाई को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश राशि होती है। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। विस्थापन को हम सेंटीमीटर फुट में भी नाप सकते हैं, वो अपन स्टडी करेंगे। मात्रक आएगी यूनिट नंबर 1, तो उसमें स्टडी करेंगे कहाँ पे मीटर लेना है, कहाँ पे सेंटीमीटर, कहाँ पे फुट लेना है अपन ने। तो ये विस्थापन की परिभाषा बनी, किसी निश्चित दिशा में तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को विस्थापन कहते हैं। कल अपन ने जो दूरी की परिभाषा पढ़ी थी उसमें यहाँ पे ये निश्चित नहीं आता, निश्चित दिशा में, तो जहाँ पे दिशा ना हो वो होती अदिश राशि। ये भी आपके आगे यूनिट में आएगी, सदिश और अदिश। आपने परिभाषा तो पढ़ी रखी है। तो एक होता है सदिश और एक होता है अदिश, ये दो अलग अलग नेम है। एक होता है सदिश और एक होता है अदिश। तो अदिश में परिमाण होता है, दिशा नहीं, और सदिश में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, दोनों चीज़ होती है सदिश के अंदर। और अदिश में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ये अपने पास, तो अपने पास जो विस्थापन है, विस्थापन में परिमाण भी होती है और दिशा भी होती है। इस कारण यहाँ पे परिभाषा में आया, किसी निश्चित दिशा में तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश राशि होती है। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। तो ये अपन ने परिभाषा इनकी लिखनी है, आपने अपने रजिस्टर में उतारनी है। अब अपन देखो इनका मतलब समझते हैं, इनका मतलब क्या है। देखो अब क्वेश्चन करते हैं भाई, एक आदमी ए बिंदु से चला और बी बिंदु तक जाता है और यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर चलता है। तो इस स्थिति में विस्थापन ज्ञात करो, ये सवाल है हमारा। विस्थापन ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो विस्थापन का मतलब सीधे सीधे ये होता है, उस वस्तु का प्रारंभिक बिंदु ले लो और उस वस्तु का अंतिम बिंदु ले लो और दोनों को बिल्कुल सीधी रेखा के द्वारा मिला दो। और विस्थापन के अंदर वस्तु का प्रारंभिक बिंदु देख लो, वस्तु का अंतिम बिंदु देख लो और दोनों को स्केल के द्वारा बिल्कुल सीधा मैच कर दो एकदम, चाहे कहीं से भी जाए, वो लाइन कैसे भी जाए। तो इसका अंतिम बिंदु तो यहाँ पर है, प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर, तो विस्थापन आएगा 10। यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर जा रही है, तो ये अंतिम बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु, यहाँ पे 0 से चला था, ये लास्ट में 10 किलोमीटर तय कर रहा था, 10 किलोमीटर इसका विस्थापन आ जाएगा अपने पास। तो ये कैलकुलेट करना है। अब देखो थोड़ा और अलग टाइप का करते हैं। एक वस्तु है, ए बिंदु से गति प्रारंभ कर 3 मीटर जाती है, फिर ये यहाँ पे आ जाती है बी बिंदु के ऊपर। बी बिंदु से फिर गति प्रारंभ कर सी बिंदु तक आने में 4 मीटर दूरी तय करती है और यहाँ पे आएगा सी बिंदु। एक वस्तु ए बिंदु से गति प्रारंभ कर 3 मीटर बी बिंदु तक जाती है, बी बिंदु से गति प्रारंभ कर 4 मीटर सी बिंदु तक जाती है। तो विस्थापन ज्ञात करो। अब आपने सवाल में देखा कि इसका प्रारंभिक बिंदु तो है ए और इसका अंतिम बिंदु है सी, और हमने ये कहा कि दोनों को एक स्केल के द्वारा मिला दो।
स्केल का यहाँ पे मिलाओ, यहाँ पे मिलाओ और स्केल से ऐसे मिला दो इन दोनों को ऐसे। तो ये विस्थापन बना AC। विस्थापन में आपने A और C, मतलब जो वस्तु जहाँ से चले उस पॉइंट को ले लो और वस्तु जहाँ पे जाके रुके उस पॉइंट को ले लो, वो अपने पास विस्थापन आ जाएगा बीच की न्यूनतम दूरी। तो ये यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ से यहाँ तक, ये अंतिम बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु, दोनों को सीधा मिला दे तो AC विस्थापन बना। अब देखो ये 90 डिग्री का कोण, तो 90 के सामने वाली कर्ण और कर्ण का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो अब देखो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, AC का होल स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर और AC का होल स्क्वायर बराबर 9 + 16। तो AC बराबर बनेगा 25 और AC बराबर आएगा अपने पास 5 मीटर। ये आ जाएगा अपने पास 5 मीटर। ठीक है, तो ये विस्थापन आ जाएगा। अब जैसे अपन देखो चलते हैं, अब देखो आपका जो विस्थापन होता है, विस्थापन 0, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। विस्थापन 0, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है विस्थापन आपका, तीनों में से, लेकिन दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है दूरी हमेशा। तो ये विस्थापन है, विस्थापन 0, पॉजिटिव, नेगेटिव तीनों में से कुछ भी हो सकता है विस्थापन। अब जैसे हम एक सवाल और करते हैं, इससे आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एक वस्तु है, A बिंदु से गति प्रारंभ करती है और यहाँ तक जाती है B पॉइंट तक, और यहाँ से यहाँ तक आने में 3 मीटर दूरी तय करती है। फिर आती है B से C तक, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, फिर आती है यहाँ से यहाँ तक D बिंदु तक, तो यहाँ से यहाँ तक आने में वो आती है 3 मीटर। देखो आमने सामने भुजा बराबर आएगी यहाँ तक। तो हमारा सवाल ये है कि एक बिंदु A बिंदु से गति प्रारंभ कर B बिंदु तक, B बिंदु से गति प्रारंभ कर C बिंदु तक, C बिंदु से गति प्रारंभ कर D बिंदु तक जाती है। तो इस स्थिति में तय किया गया विस्थापन ज्ञात करो। तो आपने सवाल में देखा कि भाई इसका प्रारंभिक बिंदु तो है ये और इसका अंतिम बिंदु है ये, और दोनों को स्केल के द्वारा मिला दो सीधे ऐसे, ये मिला दिया अपन ने। तो अब देखो ये आमने सामने की 3 3, तो ये 2 है तो ये भी कितने आ जाएगी 2, तो 2 मीटर विस्थापन बना अपने पास। ऐसे कैलकुलेट करना आपने विस्थापन। जैसे और कर लेते हैं अपन कि यही सेम सवाल अब अपने पास A, B, C, D। तो सवाल हमारा ये है कि एक वस्तु A बिंदु से गति प्रारंभ कर B तक जाती है और यहाँ से यहाँ तक आने में 3 मीटर दूरी तय करती है। फिर B से गति प्रारंभ कर यहाँ तक आती है C तक, फिर यहाँ से 2 मीटर आती है। C से गति प्रारंभ कर D तक आती है, 3 मीटर दूरी तय करती है, और फिर D से गति प्रारंभ कर A बिंदु तक जाती है, यहाँ से करती है 2 मीटर। मतलब जहाँ से गति प्रारंभ करी वहीं पे आ गई लास्ट में। तो इस स्थिति में विस्थापन ज्ञात करो, इस स्थिति में विस्थापन ज्ञात करो, ये सवाल हमारा। तो आपने ध्यान रखना है कि जो वस्तु जिस बिंदु से गति प्रारंभ करती है और लास्ट में वहीं पे आ जाती है तो उसका विस्थापन होता है 0, क्योंकि वही उसका प्रारंभिक बिंदु है और वही अंतिम बिंदु है, तो कोई विस्थापन नहीं, 0 होता है। तो इस स्थिति में वस्तु A बिंदु से गति प्रारंभ करती है और 1 तक की आती है तो विस्थापन बनेगा 0। अगर यही सवाल है इसमें दूरी ज्ञात करनी हो आपने, दूरी कि भाई वस्तु A बिंदु से गति प्रारंभ कर B तक, B से गति प्रारंभ कर C तक, C से गति प्रारंभ कर D तक, D से गति प्रारंभ कर E तक, ये। तो इस स्थिति में क्या करना है आपने फिर, तो दूरी होती टोटल पथ की लंबाई, टोटल रास्ते की लंबाई। तो 3 + 2 5 और 5 + 3 8, 8 + 2 10, तो 10 मीटर दूरी बनेगी। टोटल रास्ते की लंबाई जोड़ दी और विस्थापन बना 0। तो कल की वीडियो में पढ़ेंगे अपन दूरी में और विस्थापन में कंपैरिजन, तुलना पढ़ेंगे दोनों में, दोनों की और न्यूमेरिकल की तुलना करेंगे। तो आपने ये इतना सवाल उतारने हैं अपने थ्योरी लिस्ट के अंदर, ये करना है।